पहला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसी। देखिए इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये फैराडे होता है दोस्तों, है ना, जिसको हम लोग एफ से निरूपित करते हैं, कैपिटल एफ से। विद्युत धारिता का मात्रक कैपेसिटेंस का मात्रक जो है, यूनिट जो होता है दोस्तों, वो फैराडे होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 81 करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न जो हम लोग बढ़ रहे हैं, कहा गया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र किसमें होता है, ठीक है ना। द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज संरक्षी, असंरक्षी, या फिर कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह सिर्फ कंजर्वेटिव में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, संरक्षी। क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव संरक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का ए पूछा हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट हमारे पास कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या है, ग्रीन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए ये हरे रंग, काले रंग और इस तरीके के जितने भी रंग होते हैं दोस्तों कार्बन प्रतिरोध के कोड का मान, ये आप लोग को रटना पड़ेगा, पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में। तो देखिए कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का जो मान होता है वो 5 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का सी। नेक्स्ट है हमारे पास 4th नंबर कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, या फिर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। देखिए किसी भी चालक का अगर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ता है दोस्तों तो वो टेम्परेचर में वृद्धि होने से ना, जब जैसी टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये बढ़ेगा दोनों में, तो तापक्रम बढ़ने से ये काम होता है दोस्तों किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो 4 का ए सही उत्तर हो जाएगी। 5th नंबर है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है। तो देखिए विद्युत हीटर आप लोग जानते होंगे, हीटर उसमें जिस एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों नाइक्रोम। नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है, इस रिलेटेड से प्रश्न पूछे जाते रहे, ठीक है ना। और विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब में टंगस्टन और विद्युत हीटर में नाइक्रोम, ये दोनों चीज़ों का आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो 5 का सही उत्तर डी करेक्ट हो जाएगी। 6 नंबर है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ठीक है ना। सेल का विद्युत वाहक बल किस चीज़ के द्वारा हम लोग मापते हैं, तो वो पोटेंशियोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेंशियोमीटर, मतलब विभव मापी द्वारा। किसके द्वारा, तो विभव मापी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहा गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग क्या मापते हैं, हाई रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस, ए और बी दोनों, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर विभवांतर। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज से जो हम लोग मापते हैं उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों को मापते हैं, ठीक है ना। तो ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ए और बी दोनों से उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंपल है, क्लास 8, 9, 10 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो आधारित है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर इंडक्शन पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे पूछा जाता रहा है दोस्तों। करेक्ट आंसर 8 का बी। नेक्स्ट है 9 नंबर कि लोहा होता है, आयरन इज। आयरन जो होता है ना वो आपका लौह चुंबकीय, मतलब फेरस मैग्नेटिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 9 का सी। देखिए निकेल भी पूछा जाता है और लोहा भी पूछा जाता है, निकेल और लोहा, ठीक है ना, Fe और Na, ये दोनों दोस्तों आपका लौह चुंबकीय है, ठीक है ना, लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अब देखिए 10 नंबर है, कहा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल है। देखिए अगर किसी चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, जो दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, आपका घटेगा। देखिए होता क्या है ना, चुंबकीय आघूर्ण जब भी हम लोग बढ़ाते हैं किसी दोलन करते हुए वस्तु का या फिर दोलन करते हुए चुंबक का, तो उसका आवर्तकाल जो है वो डिक्रीज हो जाता है दोस्तों, है ना। अगर हम लोग चुंबकीय आघूर्ण घटाते हैं तो चुंबकीय का आवर्तकाल जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, यहाँ पे बढ़ाने से घटेगा और घटाने से बढ़ेगा आवर्तकाल, ठीक है। इसको, इस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान। देखिए एंगल ऑफ डिप मैंने बताया था पिछले वीडियोज में भी काफ़ी अच्छे से कि विषुवत रेखा पर जो होता है ना, ये मान लो कि आपका पृथ्वी है दोस्तों और ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ठीक है।
तो विषुवत रेखा पे 0 डिग्री होता है, और नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है यहाँ पे 90 डिग्री होती है, ठीक है। विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, विषुवत रेखा से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और साउथ पोल से या फिर नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो घटेगा। पूछा गया विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान, तो 0 डिग्री आंसर लगा देना है, ठीक है। अब देखिए निकेल है, अभी जस्ट हम लोगों ने लोहा और निकेल के बारे में पढ़ा है, हर एक बार ये प्रश्न पूछे जाते रहे दोस्तों। निकेल भी एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। चलिए 30 नंबर देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण नमन कोण का मान। अब देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा पे होती है, इक्वेटर पे, ठीक है। और पोल पर दोस्तों, चाहे आप नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, ठीक है ना, ध्रुवों पर देखिए, ध्रुवों पर दोस्तों नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है ना, ये आपका नमन कोण हुआ। तो ध्रुवों पर पूछा गया है ना, तो यहाँ पे से उत्तर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी, तो 13 का से उत्तर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लेंज का नियम पालन करता है। लेंज जो नियम है दोस्तों, वो किस नियम का सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन। सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि स्वप्रयत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए स्वप्रयत्व का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपका हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई मात्रक हेनरी होता है, ठीक है। चलिए अब हेनरी मात्रक जो होता है, देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा प्रेरक या फिर स्वप्रयत्व का मात्रक हेनरी है, इसी का उल्टा यहाँ पे पूछ दिया गया है कि हेनरी किसका मात्रक है, तो हेनरी जो है वो प्रेरकत्व का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बी होना चाहिए और यहाँ पे सी, तो ये प्रेरकत्व हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। 70 नंबर है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जो जरूरत होती है वो किस तरह के प्रतिरोध का। देखिए जब भी हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हाई रेसिस्टेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का ए करेक्ट हो जाएगा, हाई रेसिस्टेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर की प्रतिघात, जिसको हम लोग रिएक्टेंस बोलते हैं, उसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए प्रतिघात हो या फिर प्रतिरोध हो, सारे का मात्रक जो होता है ओम होता है, ठीक है ना, ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, जिसका संकेत ये सिंबल है। नेक्स्ट है हमारे पास 19 नंबर कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। देखिए हॉट वायर एमीटर मेजर्स अल्टरनेटिंग करंट इज, वो मापता है दोस्तों यहाँ पे किसका, बताओ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, ठीक है ना, मूल औसत वर्ग मान को एक तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। सही उत्तर 19 का सी हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट का ये बेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है। 20 नंबर है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है दोस्तों आपका डायनेमो। क्या होता है, डायनेमो। डायनेमो में क्या होता है ना, ये यांत्रिक यंत्र है, ठीक है ना, जब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं डायनेमो को, तो इससे क्या हम लोग पता प्राप्त होता है, विद्युत मतलब बिजली प्राप्त होता है, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये आपका जो साउंड वेव होता है ना, लाइट वेव, एक्स रेज और अवरक्त रे, ये सारे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, लेकिन ध्वनि तरंग जो है, साउंड वेव्स, ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये नहीं है। 22 नंबर देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है। क्या क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं ना, वो डिफ्लेक्टेड होती है दोनों क्षेत्रों के द्वारा, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, दोनों के द्वारा दोस्तों ये डिफ्लेक्टेड होते हैं। 23 नंबर है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। क्रिटिकल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। जब भी कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पे बता रहा है कि कांच से, ठीक है ना, हवा में प्रवेश कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों सघन से विरल में प्रकाश यहाँ पे प्रवेश कर रही है, तो क्रांतिक कोण का जो मान हो जाएगा वो किस रंग के लिए सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना।
तो देखिए बैंगनी रंग के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा होगा प्रकाश का क्रांति कोण, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए। और सबसे कम जो होगा वो रेड के लिए, ठीक है, सबसे कम। और सब सॉरी उल्टा हो गया दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा हो गया और ये आपका हो गया सबसे कम, ठीक है ना। याद रखिएगा क्रांति कोण बैंगनी का सबसे कम और लाल का सबसे ज़्यादा। 24 नंबर है कि हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। हीरा का अपवर्तनांक करीब 2.42 होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है अपवर्तनांक में, ठीक है ना। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, बहुत ही सिंपल है, F बराबर 1/d या फिर D बराबर 1/f, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया गया तो ये मीटर में होता है तो इसको 100 और F कितना है 20, तो हो गया आपको 5 डायोप्टर, ठीक है। लेंस की बात नहीं हो रही है, कौन सी लेंस है तो इसलिए प्लस माइनस हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। 26 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए उपयोग की, निकट अवतल हो जाएगा, ठीक है ना, निकट के लिए अवतल और ये दूर दृष्टि दोष के लिए। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्ट करती है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्ट करती है ध्रुवन को, किसको, ध्रुवन को, पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो कितनी होती है। समांतर सतह वाली कांच की जो पट्टी की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो शून्य होता है दोस्तों। पूछा हुआ प्रश्न था, याद रखिएगा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है। देखिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, क्या होता है, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। 29 का सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, ठीक है ना, सही उत्तर ए। 30 नंबर है क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। लाइट ईयर, देखिए दोस्तों ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, डिस्टेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय जो लॉ है वो है ऊर्जा संरक्षण नियम पे, ठीक है ना, किस पे है, ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित, बी। 32 नंबर है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, किस पे दोस्तों, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पे। 33 नंबर है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बामर श्रेणी। याद रख लीजिएगा दोस्तों ये प्रश्न कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ठीक है ना, विजुअल पार्ट में, तो वो बामर सीरीज कहलाता है, बामर श्रेणी। 34 नंबर है कि एक AMU बराबर होता है, देखिए ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg, क्या होता है दोस्तों, kg में, ठीक है ना, 1.6 गुने 10 के पावर -27, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से आप लोगों को दे दिया जाएगा यहाँ पे 16, ऐसे नहीं दिया जाता है, 0.16 गुने 10 के पावर -28, तो इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा। लेकिन ये सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। 35 है कि आकाश तरंग स्काई वेव का संचार आधारित है, क्योंकि आकाश तरंग जो होता है दोस्तों वो आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर आधारित होता है, तो सही उत्तर यहाँ पे 35 का ए करेक्ट हो जाएगा, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 35 तक प्रश्न किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट पे आधारित क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया होगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों अगले सब्जेक्ट को लेकर। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं starkstudypoint.com, जाके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर सकते हो स्टार का स्टडी पॉइंट